जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं गीता वाहिनी अध्याय 23। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय। जय श्री कृष्णा। सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों का कर्मचय संचय सृष्टि विश्व और प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए प्रकृति परिवर्तनशील है। यह सत्य है कि वे अचल नहीं है, लेकिन आत्मा चैतन्य तेजो रूपम है। इसीलिए इसमें दोष या रूपांतर नहीं होता। और शरीर प्रकृति है, बुद्धि और मन भी प्रकृति है। इसीलिए एक या दूसरे गुण की अधिकता या कमी के कारण इनमें भिन्नता आ जाती है। सत्व गुण स्थिर शुद्ध स्वार्थ रहित प्रकाश है। इसीलिए जिनमें यह विशिष्ट गुण है उन्हें कोई इच्छा या भाव का अनुभव ना होगा। आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए वे ही उपयुक्त पात्र होंगे। जिनमें रजोगुण होगा वे ही अहंकार युक्त कार्यों में ही व्यस्त रहेंगे। दूसरी की सेवा करने की इच्छा उन्हें ख्याति और नाम प्राप्ति के लिए और अपनी सफलता का गर्व अनुभव करने के लिए ही होगा। दूसरी की भलाई करते समय उन्हें अपनी भी भलाई की उत्कंठा रहेगी। जो तमोगुण है वे अज्ञान के अंधकार से घिर कर मार्ग टटोलते हैं और यही नहीं समझते कि योग्य और अयोग्य क्या है। इन तीनों में से कोई भी एक गुण परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता नहीं दे सकता, जिसके द्वारा व्यक्ति सर्वव्यापी परमात्मा में मिल जाए, क्योंकि यह प्रकृति से अभिभूत है। इसीलिए वह यह विश्वास करता है कि प्रकृति को बनाने वाले गुणों को यह स्वयं अनुभव कर रहा है, लेकिन यह उसका भ्रम है। इस भ्रम को मिटाने के लिए क्षेत्र या प्रकृति के स्वभाव और विशिष्ट गुणों के बारे में अन्वेषण करना आवश्यक हो जग गया। नए साधक के लिए आरंभ में ज्ञात और ज्ञान के बारे में पूछताछ करना बहुत आवश्यक हो गया है, लेकिन ज्ञानी को इन तीनों गुणों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। जो ज्ञात है वह सत्य है और सब में नित देवी आधार का अनुभव रूप है। यह सब अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना और अंत में प्रश्न पूछा, हे भगवान, ज्ञानी में कौन सा गुण होना चाहिए? कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, उसमें 20 सद्गुण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तुम कदाचित पूछो कि वे क्या हैं, मैं उनके बारे में तुम्हें बताऊंगा, सुनो। लेकिन इससे यह मत समझना कि इनको पा लेने से तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। लक्ष्य अमरता है, अमृतत्व है। वह केवल ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म के स्वयं कल्विदम ब्रह्म अनुभव द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होने से ही ज्ञाता को जय एक हो सकते हैं। इस पूर्णतया के लिए स्वयं को सदाचारों द्वारा शुद्ध करना ही पड़ता है, तभी ज्ञेय का अनुभव और साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं इसके बारे में पहले बताऊंगा। प्रथम सदाचार, फिर विजय की प्राप्ति। यह कितने महत्व का मार्ग है। बिना नैतिक और सदाचारी जीवन के भ्रम को पाने की इच्छा करना, बिना लैंप बाती और तेल के ज्योति की इच्छा करना है। इन तीनों को प्राप्त करो, फिर दीपक को प्रज्वलित करो, तब तुम्हें प्रकाश मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश या ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भी ऐसा ही है। यहाँ एक विषय पर साधक को बहुत ध्यान देना होगा। लैंप, दीपक, बाती और तेल तीनों का उपयुक्त परिमाण होना चाहिए। लैंप के लिए यदि बाती बड़ी या बहुत छोटी हो, बाती के लिए तेल बहुत अधिक हो या बहुत ही कम हो, या लैंप तेल या बाती के परिणाम से बहुत ही बड़ा या बहुत ही छोटा हो तो लो उज्ज्वल प्रकाश नहीं देगी। स्थिर स्पष्ट स्थिर प्रकाश तीनों में उपयुक्त परिणाम होने से ही मिल सकता है। अधिक से अधिक फल के लिए, मोक्ष के फल के लिए इन तीनों गुणों का होना आवश्यक है। तीनों गुण बंधन है, जिनके बंधन से मनुष्य भी उस
गाय की तरह है जिसके अगले पैर एक साथ बंधे हैं, पिछले पैर भी एक साथ बंधे हैं और जिसकी गर्दन और सींग भी तीसरी रस्सी से बंधे हैं। ये तीनों गुण तीन प्रकार के बंधन है। इस प्रकार बांधने से बेचारा पशु कैसे स्वतंत्र घूम सकता है? सतगुण सोने की जंजीर के रजोगुण तांबे की और तमोगुण लोहे की जंजीर है। धातु के मूल्य बन होने पर भी इन तीनों बंधनों की जड़ एक जैसी प्रभावकारी है। बंधन रूप में तीनों लोगों की गति की स्वतंत्रता के लिए विद्यमान है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आपने कहा था कि ज्ञान का अधिकार पाने के लिए 20 गुण आवश्यक हैं, तो वे कौन से हैं? कृपया उनको थोड़ी से विस्तार से बताइए। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी लगन से मैं प्रसन्न हूँ। सुनो, प्रथम गुण है अमानित तत्व, अहंकार का अभाव, नम्रता। जब तक तुम में अभिमान है तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य का आचरण पानी की तरह होना चाहिए। पानी में जो भी रंग तुम डालो वह उसी में मिल जाता है। वह अपने रंग को स्थापित नहीं करता। वह अहंकार रहित और नर्म है। लेकिन आज मनुष्य का व्यवहार इसके विपरीत ही है। जब वह थोड़ी सी भी सेवा करता है या दान में थोड़ा सा भी कुछ देता है तो उसे औरों को बताने के लिए व्याकुल हो उठता है। इसके लिए या तो खुद ही कहता है, फिरता है या प्रकाशित करवा देता है। ऐसे अहंकार या उत्कृष्ट इच्छा का ना होना ही अमान्यतम है। अब दूसरा अबधिमतम मिथ्याभिमान रहित होना, यह मनुष्य का बहुत बड़ा गुण है। इसका अर्थ है कपट, छल, आडंबर, बड़प्पन की बड़ाई, शक्तिशाली ना होते हुए भी दिखाने की है, सत्ता के ना होते हुए भी सत्ता है, यह बताना। यहाँ पाठकों के ध्यान में यह बात आएगी कि आजकल संसार में ऐसी ही मिथ्या आडंबरी कपटी लोगों से भरा हुआ है। किसी भी कार्य क्षेत्र का निरीक्षण करो, जिससे किसी को देखो तुम्हें यही भयंकर दोष दिखेंगे। देशों की सरकारें ऐसे लोगों के हाथों में है जो शक्ति, अधिकार और योग्यता का ढोंग रचते हैं, जिनमें कोई ज्ञान नहीं और वे अपने को विद्वान मानते हैं, जिन्हें अपने गृह में भी किसी की मदद नहीं मिल सकती है। वे संघ के अनुगामियों के नेता होने का दावा करते हैं। प्रत्येक कार्य में कपट उनका पहला कदम है। जिस प्रकार फसल की को कीड़ा नष्ट कर देता है या कपट मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में नष्ट करता है, इसको मिटाने से ही संसार विनाश से बच सकेगा। कपट से तुम इस लोक को और परलोक को भी खो दोगे, क्योंकि यह तो हर समय हर जगह हानिकारक है। साधारण मनुष्य के लिए भी यह उचित नहीं, तब एक साधक कैसे यह लाभदायक हो सकता है? तीसरा गुण अहिंसा है। यह भी मुख्य गुण है। हिंसा केवल शरीर से ही संबंधित नहीं होती, इसका अर्थ और भी व्यापक अर्थ है मानसिक हिंसा, जो तुम्हारे कार्य और शब्दों द्वारा दूसरों को मानसिक कष्ट, चिंता और पीड़ा पहुंचाती है। केवल शरीर कष्ट औरों को देना बंद करने से कोई हिंसात्मक नहीं बनता। तुम्हारे कार्यों से किसी को कष्ट ना मिले, निस्वार्थ भाव से कार्य किए हो, तुम्हारे विचार, शब्द और कार्य अन्य लोगों को पीड़ा देने की इच्छा से ना किए गए हों। फिर क्षमा चौथा गुण है, उसे शांति या सहनशीलता भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि दूसरों को तुम्हारे प्रति क्या गया पूरा पत्ता वहानी या तुम्हारे प्रति घृणा का होना सब सराहनीय सत्य ही है, ऐसा समझना है। इन सबको मृग तृष्णा ही समझो। तात्पर्य यह है कि तुम्हें उतनी ही परिणाम में धीरज या सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। इसे बदल लेने की असमर्थता या औरों की तरह लाचार होकर बुराई सहना नहीं कहा जा सकता। यह शांति जो व्यवहार में है उस शांति को प्रकट करती है जो तुम्हारे हृदय पर शासन करती है। सत्य है, कुछ लोग शारीरिक, आर्थिक और लौकिक समर्पण के अभाव में दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ा को सहन कर लेते हैं, लेकिन यह कष्ट सहना वास्तविक क्षमा नहीं मानी जाएगी। अब
हम पांचवी पर विचार पर आते हैं, ऋजुवतम, यानी सरलता, सच्चाई या शुद्ध हृदय। इसका अर्थ है कर्म, वाणी और विचार जो लौकिक और आध्यात्मिक कार्यों से संबंधित है, उनका समन्वय। ये चौथे गुण मन का ही एक पार्श्व है। छठा है आर्य उपासना, जो कि आध्यात्मिक गुरु के प्रति आदर पूर्वक सेवा भाव है। इससे शिष्य के प्रति गुरु का स्नेह भाव बढ़ेगा, जिससे शिष्य को लाभ होगा। केवल लेकिन लक्ष्यहीन गुरु अपने शिष्यों को अधपतन की ओर ले जाएगा। गौ माता जिस प्रकार अपने नन्हे बच्चे को दूध पिलाकर उसका पोषण करती है, उसी प्रकार गुरु को चाहिए कि वह शिष्य का पर अनुग्रह रखे। भगवान की प्राप्ति और मोक्ष का मूल कारण और सहारा गुरु की शिक्षा ही है। सातवां गुण सोच और स्वच्छता है, केवल बाहरी स्वच्छता नहीं किंतु आंतरिक शुचिता। ये क्या है? स्नेह और घृणा, इच्छा और संतोष, काम और क्रोध की अनुपस्थिति और देवी गुणों की उपस्थिति। जल शरीर को शुद्ध करता है, सत्य मन को शुद्ध करता है, ज्ञान विचार शक्ति को शुद्ध करता है। मनुष्य की ये शुद्धि पश्चाताप और नियम पालन द्वारा होती है। आठवां गुण है स्थिरता, निश्चलता, लतव धैर्य, अटल श्रद्धा। साधक को चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस पर एक बार अपना विश्वास जग गया, उसी पर दृढ़ रहे। प्रतिदिन लक्ष्य को बदल कर एक आदर्श से दूसरे आदर्श पर उसे नहीं मानना चाहिए। इसी को दीक्षा भी कहते हैं। चंचलता निर्बलता से उत्पन्न होती है। सावधानी पूर्वक इस दोष से बचना चाहिए। इस सूची से इंद्रिय निग्रह, यानी इंद्रियों का पर नियंत्रण नवोगुण है। विश्वास रखो कि इंद्रिया तुम्हारे भले के लिए और तुम इंद्रियों के भले के लिए नहीं हो। इसलिए इंद्रियों के दास न बनकर उन्हें अपनी सेविका बनाओ। 10वां गुण है वैराग्य, त्याग, विरक्ति, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि में अरुचि होना। इंद्रिया इन सब के पीछे भागती है, क्योंकि इनके संपर्क से उनमें क्षणिक गुदगुदी सुख प्राप्त होता है। लेकिन इंद्रियों को तो श्रेष्ठ प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में कोई रुचि नहीं होती। इसीलिए आत्मा की खोज श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का अनुसरण करने से ही होती है। 11वां गुण है अहंकारम, अहंकार रहित होना। अहंकार सब पाप दोषों का कारण है। अहंकारी व्यक्ति अच्छा या बुरा, योग्य या अयोग्य, किसी का आदर, किसी की परवाह नहीं करता और ना ही उनकी अच्छाइयों को समझता है। धर्म और नैतिकता के बारे में यह निपट अज्ञानी है। न्याय से वह सहमत नहीं होता। विषैले एक गुण का ना होना अहंकारम है। मित्र के भेष में अहंकार दुश्मन ही है। अगले गुण का नाम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष, अनुदर्शनम, जिसका इतना ही अर्थ है कि अनिवार्य है। जन्म, मरण चक्र, बुढ़ापा और बीमारी, शोक और दुष्ट संसार और संसारी जीवन की क्षणभंगुरता की चेतना। यद्यपि इनको अपने और दूसरे के साथ होते हुए देखा जाता है, फिर भी लोग इनके कारण और उनसे बचने उपायों का पता नहीं लगाते। फिर यह एक सबसे बड़ा रहस्य है और एक आश्चर्य की बात है कि इस विषय की तरह तक जाने से ही तुम समझोगे कि चाहे जिससे बच सकते हो, लेकिन मृत्यु से कदापि नहीं बच सकते। जिसे मनुष्य आज सुख समझता है, वह वास्तव में सुख के आवरण में दुखी ही है। इसलिए इन वस्तुओं के यथार्थ को समझो और अपनी विचार शक्ति की त्रुटियों पर ध्यान दो, जिससे तुम भ्रम में पड़ जाते हो। ऐसा करने से तुम्हारी विरक्ति ढेर हो जाएगी और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए हे अर्जुन, अपने को जन्म, मृत्यु, व्याधि और दुख से मुक्त करो। कृष्ण ने यह सब बड़े प्रेम से उसे सावधान करते हुए काफी उन्होंने आसक्ति या अनासक्ति इच्छाओं से हटा लेना, इच्छा रहित होने के बारे में बताया। किसी भी वस्तु को देखकर उसे अधिकार में करने की लालसा का कारण अहंकार है। मुझे यह लेना है, इस मूल्यवान वस्तु पर मेरा ही गर्वपूर्ण अधिकार हो, इस प्रकार अहंकार उत्तेजित होता है। एक मजबूत रस्सी की तरह तुम्हें पदार्थों को से बांध देता है। मन को हटा लो
और सबको भगवान की महिमा की अभिव्यक्ति समझो। सब वस्तुओं में भगवान की ही प्रतिभा का प्रदर्शन समझ कर उनसे प्रेम करो, लेकिन इस भ्रम में ना पड़ो कि उनको अपने अधिकार में ले कर लेने से तुम्हें सुख मिलेगा। उनके लिए ही अपना जीवन समर्पण मत करो और आवश्यकता अनुसार ही उनका केवल उपयोग करो। मुक्ति पथ पर चलने वालों के लिए वस्तुओं को इस प्रकार पूर्ण अधिकार में लेने की प्रवृत्ति का होना बहुत ही विध्यादायक है। तुम्हारी जो भी संपत्ति है उसे एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। उस दिन अंतिम यात्रा के समय अपने साथ तुम एक खास का तिनका या चुटकी भर धूलि भी नहीं ले जा पा सकोगे। इस पर्व को मानसिक दृष्टि के सामने हमेशा रखो, तब तुम वास्तविकता को समझ सकोगे। जन्म के पूर्व इस संसार या इसके भौतिक पदार्थों से किसी का संबंध नहीं होता। मृत्यु के बाद विस्मय और सब नाते रिश्तेदार अवश्य ही हो जाते हैं। यह बसेरा तो मध्यांतर का खेल है। इस दिन 3 दिन की मिली से मोहित हो जाना वास्तव में मूर्खता है। इच्छाएं मन को मलिन कर देती है और मनुष्य को उच्च लक्ष्य के योग्य नहीं रखती। उन साधकों को जो मुक्ति और आत्म साक्षात्कार के इच्छुक या इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे चिकनाई की तरह एक बार लग जाने पर कठिनता से ही छूटती है। इसके पश्चात दूसरे गुण पर भी ध्यान देना होगा। वे है असमत्व स्थिति, हर्ष, शोक, सौभाग्य और दुर्भाग्य, सुख और दुख। इन सब परिस्थितियों में स्थिर चित्त होना चाहिए और निदम शांत रहना चाहिए। ज्ञानी का यह 15वां गुण है। सफलता और हार, लाभ और हानि, मान और अपमान के समान अप्रसन्न या खिन्न होना व्यर्थ ही है। सबको समान रूप से भगवान का प्रसाद, उसकी कृपा समझकर स्वीकार करो। कांटेदार जगह से निकलने के लिए जिस प्रकार तुम जूती पहनते हो, वर्षा से छतरी द्वारा बचाव करते हो, कीड़े मकोड़े मच्छरों से बचने के लिए मसहरी के अंदर सोते हो, इसी प्रकार तुम स्थिर चित्त रूपी इस शास्त्र भी धारण करो और भगवान के अनुग्रह में विश्वास रखकर प्रशंसा या निंदा, पराजय और विजय, आनंद और कष्ट को समान समझकर सहन करो। जीवन में विविधता से रहने के लिए इस समचित्त को आवश्यक कहा गया है। इसके बाद है अनन्य भक्ति। परमात्मा में अनुरक्त बिना किसी अन्य विचार और चेतना के जब तुम्हें दुख घेर लेता है, तब भगवान के पास दौड़ते हो। अत्यधिक संकट पड़ने पर भगवान की शरण लेते हैं। जब फिर सुख आता है तब उनको छोड़ देते हैं। बुखार होने में से जब तुम्हारा स्वाद बिगड़ता है, जीभ कड़वी हो जाती है, तब चटपटा अचार खाने की इच्छा होती है, लेकिन बुखार के उतरते ही तुम पूर्व स्थिति पर आकर वही अचार तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगता। भक्ति एक अल्पकालीन विश्राम नहीं है, यह भगवान का अनन्य चिंतन है। जो भी कार्य मनोरंजन या वार्तालाप हो, वह भगवान के प्रेम से ही भरा होना चाहिए। ये अनन्य भक्ति है। इसके बाद आता है एकांत वास। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को किसी सुनसान जगह ले जाकर रखा जाए। अपने मन में शांति और एकांत होना चाहिए। उसके अन्य निवासियों को बलपूर्वक या समझा बुझा कर बाहर निकालना ही होगा। मन को निश्चित रिक्त भ्रम पदार्थ विशेषक संसार से वृत कर लेना चाहिए। 18वां गुण जो वो ज्ञानोपार्जन में सहायता देता है, वह है मनुष्य के संपर्क में रुचि का अभाव। इसका अर्थ है कि बाह्य पदार्थ, इंद्रिय व वस्तु विशेषक सांसारिक लिप्त लोगों से संपर्क रखने की इच्छा का ना होना। जंगली जानवरों के बीच में शांति मिल सकती है, लेकिन सांसारिकता में लीन मनुष्य के बीच में शांति का मिलना कठिन है। संसर्ग का साधना पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। सज्जनों से सज्जनता मिलती है, बुरे लोगों से बुराइयों की ओर खिंच जाते हैं। वास्तव में कौन सज्जन है कौन दुष्ट है, इसका पता लगाना जिससे सज्जनों का ही संपर्क रह कर सके बहुत ही कठिन है। इसीलिए अच्छा यही है कि लोगों के संपर्क से दूर रहो और साधना पर ध्यान दो। मनुष्य का मन
लोहे की तरह है, यदि वह कीचड़ में है तो जंग लग जाता है और छिन्न भिन्न होने लगता है, यदि आग में गिरता है तो मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। इस तरह मनुष्य का ज्ञानियों से संपर्क रखना सुनसान जगह में रहने इससे अधिक अच्छा है। याद रखो कि किस प्रकार नारद और एक दासी पुत्र था, अच्छी संगति मिलने से ऋषि हो गया, और रत्नाकर जो एक क्रूर शिकारी था सप्तऋषियों की संगति से आदि कवि बन गया। बुरी संगति अत्यधिक हानिकारक है, अग्नि की ज्वाला से अधिक हानिकारक एक लोहे का लाल प्रज्वलित गोला होता है। पाप से अधिक पाप कर्म में लिप्त मनुष्य के संपर्क से बचना होता है। साधु की ऐसी संगति है, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। 19वां गुण है आत्मा और अनंतमा की भिन्नता का ज्ञान। अपनी चेतनता को आत्मिक सत्य पर सदा स्थिर रखो। शरीर और इंद्रियों को असत्य और क्षणभंगुर समझ कर मन से हटा दो। आत्मा सनातन है, इसीलिए अपने को इसी में स्थिर रखो, ना कि क्षणिक आंतरिक भ्रम या पदार्थों में। जीवन इस पीछा करने वाले भ्रम पर विजय पाने के लिए एक संघर्ष है। तुम में और सब में मैं ही अंतर्भूत अंत आत्मा हूँ, इसलिए मुझ में अपना ध्यान स्थिर रखो और अपनी विजय में विश्वास रखकर संघर्ष में लग जाओ। 20वां और अंतिम गुण जिसे प्राप्त करना है वह है तत्व ज्ञानोपदेशन। तत्व वह जो स्वाद व्यापक सिद्धांत है, उससे सत्य स्वरूप का दर्शन व्यक्ति केवल उसका प्रतिनिधि मात्र है ही है। इसका मतलब है कि साधक को विश्व व्यापक की अनुभूति करने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। पूर्वलिखित इन 20 गुणों में से यदि 2 या 3 भी अपनाने का सच्चा प्रयत्न किया जाए तो आकांक्षी को दूसरे गुण तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। उनको पाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पर अग्रसर होने से केवल 20 ही नहीं किंतु और भी अधिक में संख्या में गुण मिलते जाएंगे। यहाँ केवल 20 ही गुण इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये प्रमुख गुण है। इन गुणों पर आधारित साधना साधक सरलता से लक्ष्य पर पहुंच जाती है, इसीलिए कृष्ण ने इनको अधिक महत्व दिया है। इन साधनों द्वारा व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन गुणों के द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है कि शरीर इंद्रियों बुद्धि आंतरिक चैतन्य सब प्रकृति संबंधी हैं और परमात्मा जो इससे पृथक है पुरुष है। पुरुष वह है जिसे क्षेत्रों क्षेत्र का ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति पुरुष और प्रकृति अर्थात क्षेत्र और क्षेत्र का अंतर पहचानते हैं लगता है, तब वह केवल साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होकर सब अभावों और इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी अध्याय 30। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय सच्ची साई बाबा जी की जय।